हेलो बच्चों, आज का वीडियो है कोलिनियरिटी के ट्रिक पर। इस पे बेस्ड क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ जाते हैं। आज की वीडियो में इस पे बेस्ड क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से मैक्सिमम 5 सेकंड में सॉल्व करना सीखेंगे, केवल ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड में। वीडियो को अंतिम तक देखें सो दैट पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, क्योंकि कोलिनियरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के 4 से 5 मेथड होते हैं और सभी मेथड से आंसर आ जाएगा, बट किसी से 10 मिनट में आएगा, किसी से 5 मिनट में आएगा, किसी से 5 से 10 सेकंड में आएगा। पहले पूरा वीडियो को देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, आपको 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिनमें तीनों पॉइंट क्या है वो कोलिनियर है या कोलिनियर नहीं है। कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन में। ऐसा क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट इतना इतना इतना, यहां पे दिया है 1, 2, 3, 6 के 10 आर कोलिनियर। या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, 3 पॉइंट आपको दे दिया जाएगा, जैसे इन सारे क्वेश्चन में आप देखिए चेक करना है क्या ये कोलिनियर है कि नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा, सब में 3-3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं और हमें चेक करके बताना है कोलिनियर है कि नहीं है। और हम इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं, 2 पॉइंट के, जैसे एक आपको दे दिया जाएगा, एक दे दिया गया 2,5 एंड 3,7, ये है एक्स वाई, और यहां दे दिया गया ए बी। ए का कोऑर्डिनेट है 5,6 और बी का है k,7, बी का ऐसा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इफ लाइन XY इज पैरेलल टू लाइन AB देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, कैसे इनको सॉल्व करेंगे आइए पहले पूरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखिए, कोलिनियरिटी पे अगर आपने पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं पढ़ रखा है, कोलिनियरिटी पे बेस्ड कॉन्सेप्ट को कोलिनियरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 मेथड होते हैं। अगर मान लीजिए 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो उनको हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसे 3 पॉइंट हैं, ये पॉइंट हमारे पास A है, ये पॉइंट हमारे पास B है और ये पॉइंट हमारे पास C है। 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है और पूछा गया क्या ये कोलिनियर है, तो हम लोग ऐसा सॉल्व कर सकते हैं ना, डिस्टेंस फार्मूला जो आप लोगों ने पढ़ रखा है, डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है ना, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से पहले क्या करेंगे, AB निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे BC निकालेंगे, उसके बाद CA निकालेंगे। और अगर AB प्लस BC इक्वल टू आ रहा है AC, तो क्या हो जाएंगे, ये तीनों पॉइंट हो जाएंगे बच्चों, ये क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। भाई अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो किन्हीं दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, 3 डिस्टेंस निकलेगी। अगर कोई भी 2 डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आ गया, जैसे यहाँ पे AB के बीच डिस्टेंस निकालेंगे, BC की निकालेंगे और AC के बीच निकालेंगे। अगर AB प्लस BC इक्वल टू AC आ गया, भाई हमने तो रफ डायग्राम बनाया, हो सकता है किसी इधर उधर भी हो, क्या करेंगे, 2 पॉइंट लेकर के सबके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे बस। अगर किन्हीं 2 डिस्टेंस का सम तीसरे के इक्वल आ जाएगा, इसका मतलब वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। क्योंकि अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन में लाई करते हैं, भाई कहीं भी 3 पॉइंट अगर एक लाइन में लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे है x, यहाँ पे है y, यहाँ पे है z, तो भाई xy प्लस yz इक्वल टू xz होगा, अगर वो कोलिनियर है तो। अगर कोलिनियर नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। तो हमारे पास एक ये मेथड होता है इनको सॉल्व करने का। लेकिन सच में आप खुद ही आपको ये बात समझ में आ रही है, भाई एक बार AB निकालो, BC निकालो, AC निकालो, और हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, रूट में तो नहीं आ जा रहा है। तो ये मेथड हमें लग रहा है कि बहुत टाइम टेकिंग है, इससे हम बच्चों को सॉल्व करने की सलाह नहीं देते हैं, इससे मत करना। इसको बहुत बेसिक में 9 हो सकता है इंट्रोड्यूस कर देते हैं, लेकिन कभी बच्चों को चेक करने के लिए नहीं कहते हैं। ओवरऑल क्या है, ये मेथड बहुत लेंथी है, आ तो जाता है लेकिन कई बार 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक लग जाता है इसको इस तरीके से सॉल्व करने में। दूसरा मेथड हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल मेथड। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है, देखिए ये 3 पॉइंट हमारे पास, एक है P पॉइंट, एक है Q पॉइंट और एक है R। अगर ये कोलिनियर हैं, P Q R, अगर ये कोलिनियर हैं, अगर ये कोलिनियर हैं, तो क्या इनसे बच्चों कोई ट्रायंगल बनेगा, नहीं बनेगा। अगर तीनों पॉइंट भाई एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं तो कहां ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू हो जाएगा 0। भाई अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन में है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 कर देंगे, या अगर 3 पॉइंट हमें चेक करना है तो क्या करेंगे, ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, और अगर वो 0 आ रहा है इसका मतलब कोलिनियर है, और अगर नहीं आ रहा है तो कोलिनियर नहीं है। अगर के वाला भी क्वेश्चन आ जाएगा, के फाइंड आउट करने वाला, तो क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के इक्वल टू कर देंगे 0। देखिए फॉर्मूला आपको दिया है 1/2 x1 y2 माइनस y3। अब x1 y1 x2 y2 और x3 y3 क्या है बच्चों, ये है एक ट्रायंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। यहाँ का कोऑर्डिनेट है x1, y1, x2, y2 और x3, y3। एक ट्रायंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है,
ये फॉर्मूला है हमारे पास में 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यहाँ से सारी वैल्यूज दी रहेंगी, यहाँ से सारी वैल्यूज दी रहेंगी, उठा के इस फॉर्मूले में रखेंगे, चेक करेंगे जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर जीरो हो रहा है तो कोलिनियर है, और के वाला आएगा तो इक्वल टू एरिया जीरो कर देंगे। हो तो जाता है बच्चों इससे भी क्वेश्चन सॉल्व, बट फॉर्मूला भी याद रहे, वैल्यू भी सही पुट हो जाता है। इसे 1-1.5-2 मिनट में हो सकता है। हम लोग इसको अडॉप्ट करते, इससे क्वेश्चन को सॉल्व करते अगर हमारे पास इससे अच्छा मेथड ना होता, लेकिन हमारे पास इससे अच्छा मेथड स्लोप वाला है तो हम लोग इसको भी अप्लाई नहीं करेंगे। कहने का सेंस है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले मेथड से भी हम लोग के जो कोलिनियरिटी वाला क्वेश्चन होता है नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे भी क्या होता है, टाइम लगता है। तीसरा मेथड क्या होता है, प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। जो भी पॉइंट आपको दिए हैं, जो भी पॉइंट आपको दिए हैं, क्या करिए उनको आपके पास जो होता है ना ग्राफ पेपर, उसमें क्या करिए, ये आपका होता है ना ग्राफ पेपर, इस पे क्या करिए, इनको प्लॉटिंग कर डालिए। हाँ, प्लॉटिंग कर तो सकते हैं, पॉसिबल तो है, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। लिमिट इसलिए बच्चों कि बड़े अगर कोऑर्डिनेट आ गए 10, 12, 15, 19 तो कहां प्लॉटिंग हो पाएगी। हाँ, छोटे कोऑर्डिनेट के लिए मान लीजिए अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है 1,2, 2,3 एंड 3,5 ऐसा दिया हुआ है और पूछ रहा है कि क्या ये कोलिनियर है, क्या बहुत आसान है, खटाखट तुरंत प्लॉटिंग कर देंगे, 10 से 20-30 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये अप्लीकेबल तो है, अप्लीकेबल तो है बच्चों, ये क्या है, अप्लीकेबल तो है, लेकिन साथ में लिमिटेड भी है। लिमिटेड भी इसलिए है कि बड़े कोऑर्डिनेट, बड़े पॉइंट के कोऑर्डिनेट के साथ अप्लाइड नहीं है। बड़े पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, बड़े पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वहां पे ये अप्लाइड नहीं है। तो ये मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेट छोटे हैं, मान लीजिए 6, 7, 8 तक है तो मैक्सिमम प्लॉटिंग कर सकते हैं, इससे ऊपर की प्लॉटिंग नहीं हो सकती है। चौथा मेथड हमारा होता है स्लोप मेथड। क्या होता है बच्चों, स्लोप मेथड। सबसे बढ़िया मेथड यही होता है चेक करने के लिए भी और के वाली वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि इससे और बहुत सारी चीजें भी सॉल्व हो जाते हैं। इससे अगर दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं, क्या वो एक दूसरे की, उनसे जो लाइन बन रही है परपेंडिकुलर तो नहीं है, पैरेलल तो नहीं है, उन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालना है। तो स्लोप वाले कॉन्सेप्ट्स क्या हो सकते हैं, एक अलग से वीडियो हम स्लोप वाले का बनाएंगे, उसमें आप देखिएगा तो उसमें बहुत डिटेल में जाएंगे। यहाँ कोलिनियरिटी पे थोड़ा सा लिमिटेड रहते हैं बस, नहीं तो अभी बहुत एक्सपेंड कर जाएंगे ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वो हम स्लोप का एक अलग से वीडियो बना देंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्लोप को सीखते हैं। स्लोप होता क्या है, अगर किन्हीं भी दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं तो उनसे जो लाइन बन रही है उस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, पहले ये सीखते हैं। फिर जो हमने बोला ना, डिस्टेंस वाला भाई नहीं लगाएंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी वाला नहीं लगाएंगे, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं लगाएंगे, प्लॉटिंग करेंगे तो, लेकिन बड़े कोऑर्डिनेट का नहीं करेंगे। तो पहले स्लोप सीख लेते हैं, इस मेथड से कैसे करेंगे। एक चीज और यहाँ पे थोड़ी सी जान लेते हैं बच्चों, अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल में है तो उनका स्लोप सेम होता है। एक लाइन अगर हमारे पास, आगे भी अगले वाले में करते हैं, देखिए अगर हमारे पास एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। मान लीजिए ये यहाँ पॉइंट आपका ए है, ये है बी है, यहाँ पे है एक्स और यहाँ पे है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स वाई। दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए अगर वो पैरेलल में है तो। देखिए, अब बात करते हैं पहले स्लोप के बारे में। स्लोप ऑफ अ लाइन, हमने पहले ही बताया बच्चों कि स्लोप पे अभी हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे, कैसे स्लोप होता है, क्या होता है, पूरे डिटेल में अलग से वीडियो बनाएंगे। मान लीजिए अगर हमें दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हों, ये हमारे पास एक पॉइंट है ए, एक है बी। ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और बी का है x2, y2। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। भाई अगर दोनों तरफ माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी तो फॉर्मूला हो सकता है, ये भी हो सकता है, जो बच्चों के बीच में बहुत, ये भाई फेमस है, ये फेमस नहीं है, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। भाई फॉर्मूले तो दोनों करेक्ट है ना, दोनों में कोई चेंज भी नहीं है, माइनस कॉमन कर लो, आ जाएगा। तो अगर कभी भी किन्हीं दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हो, किन्हीं दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हो, तो उनको ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगी उस लाइन का जो स्लोप होगा वो निकलेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जो आप लोगों ने पढ़ रखा है ना, y इक्वल टू mx प्लस c, ये स्लोप ही तो होता है, या y इक्वल टू ax प्लस b, या कई बार mx प्लस c भी रहता है, ax प्लस b। तो यहाँ पे ये जो स्लोप होता है ये वही वाले स्लोप की बात हो रही है। कभी भी दो पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट दिए हैं तो उनसे जो लाइन बन रही है उस लाइन का स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अभी हमने एक बात आपको बताई थी, यहाँ पे अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल में है तो इसका मतलब क्या होगा, उनका स्लोप सेम होगा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्स वाई, दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। इसी तरीके से अगर एक लाइन में, अब कोलिनियरिटी वाला कॉन्सेप्ट देखिए कैसे करेंगे।
कोलिनियरिटी वाले क्वेश्चन, अगर 3 पॉइंट यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी और यहाँ पे है सी, 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं ए बी सी और चेक करना है क्या ये कोलिनियर है। अगर ये कोलिनियर है, अगर ये कोलिनियर है तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे, तो क्या होगा स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू क्या होगा स्लोप ऑफ ए सी। कोई दो ही हमें चेक करना होता है, बस कोई दो ही चेक करना है, ए बी या ए सी का निकाल लें, मतलब तीनों नहीं करना होता है। स्लोप ऑफ ए बी कर देंगे, स्लोप ऑफ बी सी कर देंगे। अगर दोनों का स्लोप सेम आ रहा है तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल में है। एक ही लाइन में चाहे जितने पॉइंट लाई कर रहे हो सबका स्लोप क्या होता है, सेम होता है। इसी वाले कॉन्सेप्ट से हम क्या करेंगे, आगे के सारे क्वेश्चन करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस तरीके से पूछा जाता है, और बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे ट्रिक फॉर कोलिनियरिटी में प्लॉट द पॉइंट ऑन द ग्राफ, चेक वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। क्वेश्चन हमारा ये है, चेक करना है क्या ये सारे पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है। चलिए तो भाई जहां जहां कोऑर्डिनेट छोटे होंगे उनको थोड़ा सा प्लॉटिंग कर लेंगे, और जहां बड़े होंगे हमारे पास क्या दूसरा मेथड है, स्लोप मेथड। पहला क्या है 1,1 1,1 यहां होगा, 3,3। अब आपको समझ में बात आ रही है ना बच्चों, अब आपको ये बात समझ में आ रही है भाई, जब भी कभी, और 10,10 कहां लगभग कहीं यहां होगा, तो इनसे जो लाइन बनेगी, क्या हो रहा है, इनसे जो लाइन बनेगी इस तरीके से बनेगी। इसका मतलब क्या है, जब भी कभी x कोऑर्डिनेट इक्वल टू y कोऑर्डिनेट क्या है, इक्वल है, इन सब में देखिए 1 1 3 3 10 10, x कोऑर्डिनेट इक्वल टू y कोऑर्डिनेट है, दोनों या कह सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इक्वल है, तो ऐसे पॉइंट हमेशा कोलिनियर होते हैं। और ये कौन सी लाइन बिलाई करते हैं, y इक्वल टू x। ग्राफ आपने बनाया होगा, ओरिजिन से पास करता है ये कौन सी लाइन है, y इक्वल टू x वाली लाइन है। ठीक है, 3,2 3 5 एंड 3 -2। चलिए इनको प्लॉटिंग करते हैं, 3 2 3 2 भाई यहां होगा, 3 2 3 5 3 5 भी मिल गया, 3 2 3 5 एंड 3 -2। थोड़ा सा -1 -3 हो गया, कोई बात नहीं, लगभग यहां मान लेते हैं आएगा, थोड़ा सा गलत हो गया, 2 3 4 होगा। तो यहां पे भी दिख रहा है ना, ये क्या होंगे, ये सब कोलिनियर होंगे। और एक चीज इनमें कॉमन आ रही है, देखिए इन सब का x कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है। यहां पे देखिए x कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब चाहे जितने पॉइंट दिए हो वो कोलिनियर होंगे अगर उनका x कोऑर्डिनेट सेम है या इक्वल है। यहां पे देखिए 2 4 3 4 6 4, चलिए 2 4 2 4 2 4 3 4 एंड 6 4, ये भी कोलिनियर होंगे। अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पे y कोऑर्डिनेट सेम है, y कोऑर्डिनेट सेम है या कह सकते हैं इक्वल है। तो तीन बातें तो हमें समझ में आ गई भाई, ये तीनों जो हमारे पास में आ रहे हैं इनसे हमें 3 फैक्ट निकल के आ रहे हैं। 3 फैक्ट आप अपनी कॉपी में जहां नोट्स बना रहे हैं, पूरा ये कोलिनियरिटी वाला कॉन्सेप्ट का नोट्स बना के वहां पे बात लिख लेना। जब भी 3 पॉइंट दिए हो या 3 से ज्यादा पॉइंट दिए हो और x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों की वैल्यू सेम है, इसका मतलब वो y इक्वल टू x लाइन पे लाई करते हैं, उनको चेक करना ही नहीं किसी भी मेथड से, हमेशा वो कोलिनियर होंगे। पहला जैसे अगर x कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है, कितने भी पॉइंट दिए, 3 दिए हो 4 दिए 5 दिए हो, x कोऑर्डिनेट सबका जैसे देखिए x कोऑर्डिनेट 3 3 3 सेम आ रहा है, मतलब हमेशा वो एक लाइन पे ही लाई करेंगे, x इक्वल टू 3 लाइन लाई करेंगे। y कोऑर्डिनेट सेम है तो भी क्या होगा बच्चों, हमेशा वो क्या करेंगे, कोलिनियर होंगे और एक ही लाइन पे लाई करेंगे। अब हमारे पास है 6 4 6 4 6 4 यहां आएगा, 6 4 कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर देते हैं, 6 4 आ गया एंड 6 2 यहां होगा एंड 5,3 यहां होगा। नहीं, कोलिनियर नहीं है। ये क्या है बच्चों, ये नहीं है कोलिनियर। अब देखिए यहां 11 14 हो गया, पॉसिबल नहीं है भाई, 9 हो गया 6 हो गया, तो बस इससे ज्यादा हम 6 7 8 के ऊपर आएगा तो फिर क्या करेंगे, प्लॉटिंग नहीं कर पाएंगे, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई। तो क्यों, हमने स्लोप का मेथड सीखा है और स्लोप से तुम्हारे बहुत सारे काम हो जाएंगे। हमने बताया कि दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है क्या, उनके बीच का एंगल निकालना है, वो सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन हम लोग अलग वीडियो में उसको बना के देखेंगे। अब देखिए इनके लिए क्या करेंगे, इनके लिए स्लोप मेथड लगाएंगे और इनके लिए भी क्या करेंगे, स्लोप मेथड लगाएंगे। चलिए चेक करा देते हैं, पहले यही वाला चेक करा देते हैं। क्या दिखाया था बच्चों, यहां पे अगर मान लेते हैं, यहां पे देखिए ये बताया था ना, अगर PQ है और QR, तो यहां से अगर स्लोप ऑफ PQ इक्वल टू स्लोप ऑफ QR, अगर ये दोनों इक्वल आ जाएगा इसका मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के
इनका स्लोप सेम है और लाइन क्या होगी, ये सारी पॉइंट कोलिनियर होंगे, सेम ही लाइन पे लाई करेंगे। तो क्या होगा y2 माइनस y1, तो क्या होगा 6 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 2 इक्वल टू 9 माइनस 6 अपॉन 6 माइनस 4। तो यहां से क्या होगा 3 अपॉन 2 इक्वल टू 3 अपॉन 2। यस, ये कोलिनियर है, ये क्या है, कोलिनियर है। इसका मतलब क्या है, ये वाला भी क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा अगर यहाँ पे क्या होगा स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी निकाल लीजिए, स्लोप ऑफ ए सी निकाल लीजिए, स्लोप ऑफ बी सी निकाल लीजिए। अगर कोई भी दो निकालना होता है, तीनों नहीं निकालना होता है, कोई भी दो अगर आपस में सेम आ जाएंगे, इसका मतलब क्या होंगे, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, वो कोलिनियर होंगे। तो सबसे इफेक्टिव मेथड हमारे पास स्लोप मेथड होता है। अब आइए और देखते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ये तो आसान है, चलो एक बार तो ये सॉल्व हो जाते हैं। मेन क्वेश्चन जो आता है के वाला आता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन, अगला कुछ क्वेश्चन। चेक वेदर द पॉइंट इतना आर कोलिनियर और नॉट। भाई प्लॉटिंग अब हम करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि 5,9 दिख रहा है ना, क्यों करेंगे भाई, हमारे पास इससे अच्छा मेथड है तो उसको सॉल्व करेंगे। देखिए 3 पॉइंट हैं, कौन कौन से, ए दिया है 1,1, बी है 3,5, सी कितना है 5,9। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी चेक करते हैं। अभी तो हम लोग बच्चों स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो फॉर्मूले वगैरह लिख रहे हैं, बाद में फॉर्मूले में नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग करेंगे। कितना होगा y2 माइनस y1, x1 y1 x2 y2, तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। भाई ये एक तरीके से आपके लिए x1 y1 हो गया और ये हो गया x2 y2 आपका। तो 5 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 कितना होगा, इधर अगर इन दोनों के लिए लगाएंगे तो यहाँ पे ये x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। तो 9 माइनस 5 अपॉन 5 माइनस 3, 4 अपॉन 2 इक्वल टू 4 अपॉन 2। तो यहां से देखिए 2 इक्वल टू 2 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, कोलिनियर है, यह कोलिनियर है। 1,1, 3,5 एंड 5,9 ये सब क्या है, कोलिनियर है, क्योंकि स्लोप सेम आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। राइट द ऑप्शन इन विच 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। बहुत तगड़ा क्वेश्चन अपने आप में। अब देखिए बच्चों, अगर आप डिस्टेंस वाले से करिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल से करिए, तो आपको समझ में आएगा कितना टाइम टेकिंग मेथड हो जाएगा ये। अब देखिए हर एक क्वेश्चन आता है ना किसी कॉन्सेप्ट के लिए आता है। अगर आपने अच्छी तरीके से वीडियो देखा है, वैसे तो ये क्वेश्चन रामन जब मैथ चैलेंज के अंदर आया था, लेवल 2 में आया था, लेकिन अगर आपके पास सही कॉन्सेप्ट और आपने इस पूरी कॉन्सेप्ट को पढ़ रखा ना, बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 2 और 2, इसका मतलब यह कोलिनियर होंगे, बताया तभी। कोई भी 3 पॉइंट दिए हैं, सबका y कोऑर्डिनेट सेम है या x कोऑर्डिनेट सेम है या दोनों इक्वल हैं, हमेशा कोलिनियर होंगे। 2 2 2, देखिए 2 2 4 4 7 7, यस ये भी कोलिनियर हैं। ये भी क्या होगा बच्चों, ये भी कोलिनियर होंगे। तीसरा है -1,3, ये देखिए -1 -1 -1, ये भी कोलिनियर है। इनमें y कोऑर्डिनेट सेम है, इनमें दोनों सेम है, इनमें क्या है -1 x कोऑर्डिनेट सेम है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या होगा बच्चों, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा ना। सॉल्व ही नहीं करने की जरूरत पड़ी भाई, स्लोप निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जो क्वेश्चन आया था वैसे ही सॉल्व हो गया। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये ए टी बी, ये तीनों ऑप्शन में क्या है, कोलिनियर हैं। जहां भी अपना नोट्स बना रहे हैं बच्चों, वहां ये बातें लिख ले। अगर किन्हीं 3 पॉइंट के x कोऑर्डिनेट सेम है, 3 ऐसे ज्यादा भी पॉइंट के x कोऑर्डिनेट सेम है या y कोऑर्डिनेट सेम है या दोनों आपस में इक्वल है, तो हमेशा वो कोलिनियर होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड। फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द पॉइंट इतना 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 आर कोलिनियर। 3 पॉइंट दिए हैं 1 4 5 12 p 20। क्या होगा बच्चों, यहाँ पे स्लोप निकालते हैं ना, इसका भी स्लोप निकाल देते हैं, इसका भी स्लोप निकालते हैं। और अगर ये कोलिनियर है, ये दिया हुआ है ना कोलिनियर, इसका मतलब क्या होगा, स्लोप इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये आपका x1 y1 है, वैसे मैं तो भी लिख दे रहा हूँ, नहीं आप लोग एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, y2 माइनस y1 करिए, 12 माइनस 4 अपॉन 5 माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पे जब इसके लिए लगाएंगे आप तो क्या होगा 20 माइनस 12 अपॉन p माइनस 5। तो ये कितना होगा 12 माइनस 4 8/4 इक्वल टू 8 अपॉन p माइनस 5, 4 2p, 12 माइनस 4 अपॉन 5 माइनस 1, 20 माइनस 12 अपॉन p माइनस 5। तो ये हो जाएगा 4 4 2 जा 8 और ये होगा
2p माइनस 10 इक्वल टू 8, तो 2p इक्वल टू 18, p की वैल्यू बच्चों आएगी 9। अब भाई इसको इतना सॉल्व करने में, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये इतना आपको सिर्फ करना है बस। अब ये इतना करने में जितना टाइम लगेगा वही आपका क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्विंग का टाइम होगा। और ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या लगेगा, 5 से 10 सेकंड लगेगा। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है बच्चों, इसका 9 ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वीडियो को आप पहले थोड़ा सा पॉज करिए, सॉल्व करिए, उसके बाद मैच कराइए कि आपका ऑप्शन सही आ रहा है, नहीं आ रहा तो सोल्यूशन देख लीजिए, कोई बात नहीं। देखिए क्या दिया है, द पॉइंट इतना इतना आर कोलिनियर, फाइंड द वैल्यू आपकी। क्या दिया है, 2,5, 8,17 एंड 2k माइनस 2 और 2k प्लस 5। कह रहा है ये सब कोलिनियर है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, चाहे बैंकिंग की बात करें, सीजीएल की बात करें, छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर के बड़े से बड़े एग्जाम में हर जगह पे इस पे बेस्ड सवाल आते हैं। क्या होगा, स्लोप सेम करेंगे तो 17 माइनस 5 अपॉन 8 माइनस 2 डायरेक्ट करते हैं, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। यहाँ पे क्या होगा, 2k प्लस 5 माइनस 17 और 2k माइनस 2 माइनस 8, 2k माइनस 2 माइनस 8, ये होगा 12 अपॉन 6, 2k माइनस 12 अपॉन 2k माइनस 10। यहां से 6 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4k माइनस 20, 10 2 जा 20 और 2 2 जा हो जाएगा 4k इक्वल टू 2k माइनस 12। तो ये हो जाएगा 2k इक्वल टू माइनस 12 प्लस 20, 2k इक्वल टू 8, k की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 4 है। देखिए किसी ऑप्शन में है या सी ऑप्शन में है, 4 क्या होगा, करेक्ट होगा। बताया ना कि इतना सॉल्व करने में जितना भाई आपका टाइम लगेगा वही आपका सॉल्विंग टाइम है। और अगर आप प्रैक्टिकली सोच के देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालो तो इन ए बी के बीच डिस्टेंस निकालो, फिर बी सी निकालो, फिर सी ए निकालो, जाके इक्वल करो, बोथ साइड स्क्वायर करो, बहुत टाइम लग जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इससे बेस्ड। इफ द पॉइंट इतना इतना आर कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, a, 0, 0, b एंड माइनस 6, 9। तो हमें क्या करना है, b की वैल्यू निकालना है और ये भी दे रखा है a इक्वल टू b। तो क्या होगा बच्चों, स्लोप निकालिए, यहां से स्लोप निकालेंगे और इक्वल टू यहां से स्लोप करेंगे, क्योंकि कोलिनियर हमें देख रखा है क्वेश्चन में, कोलिनियर दिया हुआ है, दोनों स्लोप को इक्वल कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस a, यहाँ पे 9 माइनस b अपॉन माइनस 6 माइनस 0, तो b अपॉन माइनस a, 9 माइनस b अपॉन माइनस 6। अब देखिए जहां पे b है वहां पे क्या रखना है हमें, a रख सकते हैं ना, दिया हुआ है a इक्वल टू b, तो a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये नेट क्या हो जाएगा, +1 -1, भाई b की जगह पे तो हमने a ही रख दिया है ना, तो ये होगा -1 इक्वल टू 9 माइनस b अपॉन माइनस 6, तो 9 माइनस b इक्वल टू 6, 9 माइनस 6 इक्वल टू b, b की वैल्यू कितनी होगी, 3। कितना होगा बच्चों, b इक्वल टू आएगा 3। तो बच्चों इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, 9, 10, 11, 12 में तो आते ही हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठेंगे ना तो वहां पे स्लोप पे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि फॉर्मूला आसान होता है लेकिन एप्लीकेशन इसका बहुत वाइड होता है। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने और भी दोस्तों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को 9, 10 पे इतना डीप वीडियो नहीं मिल पाता है जहां पे सारी चीजें अच्छी से डिस्कस की जाए। अगर आपको लगता है वीडियो अच्छा है तो अपने और भी दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे बहुत सारे ट्रिक के वीडियो लगातार आ रहे हैं चैनल पे, सो दैट आप इनको कॉन्सेप्ट को सीख करके अपना क्या करें, क्वेश्चन सॉल्विंग टाइम कम कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लें, अपने और भी दोस्तों को शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट जब भी लेटेस्ट वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता लग जाए। और क्या करें, हर दिन एक नया कॉन्सेप्ट पे वीडियो आता है तो क्या होगा, कोई लोड नहीं बढ़ेगा, आपका आसानी से तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।